ये क्या कह रहा है? कह रहा है इधर देखो 4/x प्लस 3y बराबर 14, यह आपका समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा दिया है 3/x माइनस 4y बराबर कितना 23, समीकरण नंबर 2। इसमें देखो ये y वाला टर्म क्या है, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन जो x वाला टर्म है वो 1/x बटा के रूप में दिया, ठीक है, तो हम उसको कुछ मान लेंगे, x वाले टर्म को कुछ मान दो, y वाले को छोड़ दो, ठीक है। क्या लिखोगे आप? माना 1/x बराबर कितना, कोई दिक्कत, ठीक है। तब क्या होगा इधर देखो 4/1/x प्लस 3y बराबर कितना, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत। अब 1/x को क्या माने, तो 4a प्लस का 3y बराबर का कितना 14, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यह समीकरण हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। वैसे ही समीकरण 2 से अगर करोगे क्या होगा, 3/1/x माइनस का 4y बराबर का 23, कोई दिक्कत। तो आप लिखोगे इसको 3a माइनस 4y बराबर कितना, और यह आपको एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक। लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4। समीकरण 3 व समीकरण 4 में क्या होगा, देखो 4a प्लस का 3y बराबर का 14, ये समीकरण 3 है। 3a माइनस 4y बराबर कितना, अब देखो किसी भी टर्म को आप बराबर कर दो और उसको हटा दो, चाहे a वाले को या तो y वाले को। अगर a वाले को हम बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 4 में 4 तो ये बराबर होगा। अगर इस समीकरण में हम 3 से गुणा करें तो 12a होगा, 9y होगा और 42 होगा। इसमें अगर हम 4 से गुणा करेंगे 12a हो जाएगा और 16y होगा और ये कितना होगा, 4 के 12 और 4 2 8 1 9 92 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यह a वाला टर्म क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दिक्कत है। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा, कोई दिक्कत क्या, ध्यान दो, तो 3 यही ना है, तो 3 में किससे गुणा करना है, 3 को 12 a 3 3 9y और ये 42, और यह समीकरण क्या मिलेगा आपको, दिक्कत। इसमें आप किससे गुणा करोगे, तो 4 के 12 a माइनस 4 चौको 16y, 4 के 12 4 2 8 1 9 और ये समीकरण नंबर 6, कोई दिक्कत। अब समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे तो जब चिन्ह बराबर रहता है तो घटाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं बहुत पहले। इधर देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा और ये क्या होगा, घटेगा। 16 में अगर 9 में कितना होगा, 25y, कोई दिक्कत। 92 में से अगर 42 घटाएंगे क्या होगा, 0 और ये क्या होगा, कोई दिक्कत, और ये क्या होगा, माइनस। होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, गुणा में, इधर क्या होगा, y का मान कितना भैया, -50 बटा कितना 25 गुना 50, तो y का मान कितना आ गया, माइनस, कोई दिक्कत, देखो y का मान
समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखने पर 3 कौन है? 4a प्लस 3y बराबर 14। यहाँ क्या होगा? 4a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14। कोई दिक्कत? 4a माइनस का 6 इज इक्वल टू 14। आप इसको लिख सकते हो 4a, ये क्या होगा? 14 प्लस 6, 4a इज इक्वल टू कितना? 20। a का मान कितना होगा? 20/4, 4 5 20, a का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक है जी। अब देखो, चूंकि y का तो मान हमको निकालना था तो y तो आ गया है, लेकिन दूसरा मान क्या निकालना है? x का मान। तो x का मान हम नहीं निकाले हैं, हम a का मान निकाले हैं। तो हम कुछ वहां पे माने कि नहीं माने कि हम लिखा था स्टार्टिंग में 1/x इज इक्वल टू a, ये आपने मान नहीं माना था? जहाँ a है वहां पर क्या लिखोगे? 5। कोई दिक्कत? 1/x इज इक्वल टू 5, इसके नीचे एक मान हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 का 1 में 1 और x का 5 में 5। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा? ये गुणा में इधर है, क्या होगा? तो x का मान 1/5 और y का मान कितना है? -1। ठीक है? कोई दिक्कत है? एक घंटा को इधर देखिए, बोलिए मत। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। समीकरण 1 मान लिए। यहाँ देखो 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2। आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे हो? कि x-1 पहले समीकरण में भी है और दूसरे में भी है, y-2 पहले में भी है और दूसरे में भी है। यानी कि हम अगर 1/x-1 और 1/y-2 को कुछ मान ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? इधर देखो, क्या लिखोगे आप? माना 1/x-1 a, फिर क्या होगा? इधर 1/y-2 बराबर, ठीक है? अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है? देखो मत, एक क्या है? 5 गुणे 1/x-1 स्पेस को प्लस 1 गुणे y-2 बराबर, ठीक है? 5 1/x-1 क्या मान रहे हो? 5 क्या मान रहे हो? b बराबर कितना? 2। ये कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? अब क्या लिखोगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 6 गुणे 1/x-1 3 गुणे 1/y-2 बराबर 1। ये क्या होगा? 6a माइनस 3b बराबर कितना? 1। और ये क्या होगा? 4। देखो लिखो समीकरण 3 व 4 से दिक्कत।
तीन कहाँ है? 5a प्लस b बराबर 2। दिक्कत फिर क्या है? 6a माइनस 3b बराबर 1। इधर देखो कोई टर्म बराबर है इसमें नहीं। किसी एक टर्म को बराबर करो तो अगर हम इसमें b वाले को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 से समीकरण 3 में 3 से और समीकरण 4 में 1 से इससे 1 से तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 1 से पूरा करने पर यही है 3 5 15 प्लस 3 b बराबर 6। समीकरण नंबर 5 ये 6a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण नंबर 6। जब चिन्ह विपरीत होता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ेंगे दिक्कत तो 15 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना हुआ? 21 प्लस में माइनस माइनस होगा कट जाएगा और ये क्या होगा? 6 ये क्या हो जाएगा? 21 a बराबर 7। a का मान 7 बट्टा a का मान कितना हो गया? 1 बट्टा 3। अब इस a के मान को समीकरण 3 में रख दो। a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कहाँ है? 5a प्लस b बराबर 2। 5 गुणे 1 बट्टा 3 प्लस b बराबर 2 क्या हो जाएगा? 5 बट्टा 3 प्लस b बराबर कितना? 2। b का मान 2। दिक्कत ये प्लस पे इधर क्या होगा? माइनस। b का मान कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5 बट्टा 3। b का मान कितना हो गया? 1 बट्टा 3। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक चीज आपको पता है क्या? चूंकि 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर a। कोई दिक्कत? अब देखो 1 बाई एक्स माइनस a 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a का मान क्या आया था अभी? 1 बटा 3। 1 बटा 3। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ये होगा इसका इसमें गुणा इसमें 3 का नाम 3 और x माइनस 1 ये माइनस इधर क्या होगा? प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। x का मान कितना आ गया? 4। बात समझे? फिर क्या लिखोगे? और हमने एक और चीज मान रखा था 1 बाई वाई माइनस 2 बराबर कितना? चूंकि b का मान कितना है? 1 बाई 3। 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 3 बराबर 2 माइनस वाई माइनस 2 ये माइनस इधर क्या हुआ? प्लस y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 y का मान कितना गया? 5। देखो उत्तर आया हुआ आपका x का मान 4 और y का मान 5। इधर देखो किधर देखो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं 7x माइनस 2y बटा xy बराबर कितना? 5। और दूसरा इधर देखो 8x प्लस 7y बटा xy बराबर कितना? 15। देखो हमको देखने से यह समझ में आ रहा हो सर इसको कैसे हल करें, लेकिन इसको हल करने में बहुत आसान है। एक चीज आप लोग जानते हो बहुत पहले से a प्लस बी बटा अगर x कर दे
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, x बाई ए मतलब a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स, ठीक है ना। मतलब कि टोटल x है, ठीक है ना, और इन दो जगह बांटना है, बांट दिए दो जगह, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, लगाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ देखो यार क्या हो, हम इस पहले इक्वेशन से एक समीकरण बना लेंगे, कैसे, 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5 है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको, 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर कितना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 7y 7 बटा y माइनस 2 बटा x, कोई दिक्कत। आप इसको आप मानो समीकरण 1, दिक्कत। अब देखो इसको भी, जैसे इससे हम एक समीकरण प्राप्त किए हैं वैसे इससे भी हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो 8x बटा xy प्लस 7y बटा x बराबर का कितना, x से x y से y, 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर कितना, 15। और इसको अब आप मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप लिखोगे माना 1 बाई y बराबर 8 व 1 बाई x बराबर b, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक यही है ना, तो आप इसको लिखोगे 7 गुणे 1 बटा y माइनस 2 गुणे 1 बटा x बराबर 5। इसको जब हल करोगे इस रूप में हो जाएगा, तो 1 बटा y का मान कितना है, लिखोगे 7a माइनस 2b 2 बराबर कितना, और ये समीकरण कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, ये ना, इसको आप लिखोगे 8 गुणे 1 बटा y 7 गुणे 1 बटा बराबर कितना, चूंकि 1 बटा y बराबर a मान रखे हुआ और 1 बटा x b मान रखे हो, कोई दिक्कत है। तो इन दोनों की जगह पे a और b लिख दीजिए, क्या होगा 8a और प्लस का 7b बराबर कितना, 1 बटा y को हम a माने हैं, ठीक है ना, और 1 बटा x को b माने हैं, तो 1 बटा y की जगह a लिखेंगे और 1 बटा x की जगह b लिखेंगे, ठीक है, बराबर। और ये समीकरण कितना है, अब लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4, कोई दिक्कत है, इधर देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो यार। तो 3 यह है, 4 लिखो 7a माइनस का 2b इज इक्वल टू का 5, फिर 8a प्लस का 7b बराबर का 15। अब देखो हमारे पास a और b है, दो टर्म है, लेकिन दोनों में से कोई बराबर नहीं है। हम किसी भी एक को बराबर करके दूसरे वाले का मान निकाल देंगे, ठीक है। अगर a वाले को बराबर करोगे, ठीक है, तो समीकरण 3 में 8 से गुणा करोगे, अब b वाले को समीकरण 4 को गुणा करोगे, 4 में किससे गुणा करोगे, 7 से, दोनों बराबर होगा। अरे 8 सत्ते 56a और 7 अठे 56 a बराबर हो जाएगा। लिखोगे समीकरण 3 में 8 से
ये 8 सत्ते 56 एक 8 दूना 16 20 8 बचे 4 समीकरण नंबर 5 7 अठे 56 एक 7 सत्ते 49 20 क्या हो जाएगा 7 15 कितना होता है 105 और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब 5 और 6 को हल करेंगे, जब चिन्ह बराबर रहता है तो घटा देते हैं, ये कट जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो 9 6 कितना हो गया 5 1 6 4 1 5 कहाँ से माइनस ये हो गया बी, घटाओगे कितना होगा माइनस प्लस, कोई दिक्कत है? हाँ अगर 105 में 27 घटाओगे कितना होगा 65, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बी बराबर कितना 65 बटा कितना 65, कोई दिक्कत? या गुणा में था इधर क्या हुआ कट गया, क्या आ गया हमारे पास b का मान कितना आ गया 1, b का मान समीकरण किसमें रखे 3 में रखने 3 कहाँ है 7a माइनस का 2b बराबर का 5, 7a माइनस 2 गुणे 1 बी का मान 1 है बराबर 5, ये हो जाएगा 7a माइनस का 2 बराबर का 5, 7a बराबर 5 प्लस 2, a का मान कितना होगा 7 बटा 7 कट गया, a का मान कितना है 1, हमको a और b का मान नहीं निकालना है, निकालना किसका है x, दिक्कत है आप लिखोगे चूंकि हमने क्या माना था 1/y इज इक्वल टू a, तो दिक्कत यार a का मान 1 है 1/y इज इक्वल टू 1 मान हो तिरछा गुणा करो y का मान कितना जाएगा 1, तो दिक्कत? और एक चीज आपके पास था क्या माने थे 1/x इज इक्वल टू 1/x, b का मान क्या था 1, b का मान क्या था 1, x का मान क्या रहेगा 1, यानी x और y के मान कितने हो जाएंगे 1 और 1, कोई दिक्कत है?